देखिए, बड़ी बेताबी के साथ हम 7 मार्च का इंतज़ार कर रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी वादी कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं और वो यहाँ एक जनसभा है उसको वो एड्रेस करेंगे और जो मुख्तलिफ डेलीगेशंस हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। अभी आपने देखा है कि एक मीटिंग चल रही है कि जायज़ा लिया जा रहा था उसका कि मोदी जी के आने के सिलसिले में जो इंतज़ामात करने हैं उन इंतज़ामात को हमने हतमी शक्ल आज दी है। और उसके बाद हमारी जो स्टेट हेड्स है रविंद्र रैना जी है, जनाब अशोक जी है, वो भी 2 तारीख को मीटिंग यहाँ ले रहे हैं। उसके बाद हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी साहब भी आ रहे हैं और भी बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। और 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री का जो डेट अभी हमें कन्फर्म हुआ है, जो डेट आया है, वो श्रीनगर आ रहे हैं। और हम यही उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह से उनके दिल में कश्मीरियों के लिए दर्द है, प्यार है, मोहब्बत है, हमदर्दी है, वो उस चीज़ से ज़ाहिर होता है। जब सारा कश्मीर सैलाब में डूबा हुआ था तो उन्होंने दिवाली यहाँ मनाई और उनकी जो पॉपुलर मन की बात है उसमें हमेशा वो कश्मीर का जिक्र करते हैं। कभी कश्मीर की नदरों की बात करते हैं, कभी कश्मीर के हैंडी क्राफ्ट्स की बात कर रहे हैं और कभी स्नो क्रिकेट की बात कर रहे हैं और कभी कश्मीर के टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि कश्मीर के दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत और रेस्पेक्ट है कश्मीर के लिए। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि कश्मीर को बहुत बड़ी सौगात पीएम साहब जब यहाँ आ रहे हैं, बहुत बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर को मिलने वाली है। इसलिए उसी लिए आज जायज़ा मीटिंग बुलाई गई थी क्या कि जो प्रिपरेशंस है, जो तैयारियाँ हैं, उनको हम हतमी शक्ल देते हैं। अब लोकसभा इलेक्शंस होने जा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए यहाँ पे पीएम का विजिट? देखिए, वैसे तो अगर आप पूरे देश में देखोगे तो मोदी की लहर चल रही है, लहर ही नहीं सुनामी चल रही है। और वो आपको इस बात से पता चलेगा कि एक टाइम की नेशनल पार्टी जो अपने आप को नेशनल पार्टी कह रही है, आज 17 सीटों पे यूपी में कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। वेस्ट बंगाल में 5 सीटों पे वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार। यही गवाह, यही दूसरी जगहों पे मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ख़त्म हो चुकी है कांग्रेस। उसकी जो सिचुएशन है रीजनल पार्टियों से नीचे आ गई। और यहाँ भी वो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम 6 में से 7 सीटें जीतेंगे, लेकिन आज के डेट में वो 2 सीटों पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। उसका मतलब है कि देश में अब भारतीय जनता पार्टी को उसकी टक्कर की कोई नेशनल पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस की हालत रीजनल पार्टियों से भी कमतर हो गई है। और जो सुनामी चल रही है इस वक्त देश में, वो सुनामी सबको बहा लेगी। और जम्मू कश्मीर जैसी नरेंद्र मोदी जी यहाँ कदम डालेंगे, जितना प्यार उन्होंने कश्मीरियों को दिया है, चाहे उनके जेब में 5 लाख का हेल्थ कार्ड डाल के, चाहे मुफ्त राशन दे के, चाहे फार्मर्स को, और आज हर एक कश्मीरी अमन, शांति, पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी जो मोदी जी ने दी उसका वो आज रिटर्न देना चाहता है। और इस बार वो कश्मीर में भी कमल खिला के जनाब नरेंद्र मोदी जी को तोहफा देना चाहता है। असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करा रही है बीजेपी यहाँ पे, क्यों पीछे जा रही है असेंबली इलेक्शन? देखिए, असेंबली इलेक्शन कराना न तो वक़ार रसूल के हाथ में है, न उमर साहब के हाथ में, और डॉक्टर फारूक साहब के हाथ में भी नहीं, इसी तरह बीजेपी के हाथ में भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन की तैयारियों में लगी है। हमने 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑफिस खोले हैं और हम मार्च 25 तक हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना इलेक्शन ऑफिस खोल देंगे। हम इलेक्शन के लिए 24/7 तैयार है और हम चाहते हैं इलेक्शन जल्दी हो और जो 50 पंखड़ियों का जो फूल खिलने वाला हो, उस पंखड़ी में जो कश्मीर से आज पहली बार 10 पंखड़ियाँ जो उसमें जुड़ने जा रही है, हमें उस वक्त का बेताबी से इंतज़ार है कब असेंबली इलेक्शन है। और हम कांग्रेस और जितनी भी यहाँ पार्टी है सबको धूल चटा देंगे।